जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप इति दास्तान में। जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली हमारी वीडियो आती है, आप लोग प्यार दिखाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स कीजिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं बढ़े, जितना व्यूज़ आ रहा उतना सब्सक्राइब बढ़े तो हम भी एक अच्छे ओहदे पर होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो हमें भेजा है अमित ने, द्वारका सेक्टर 9 की है। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसके लिए सॉरी। आज थोड़ी ठीक है, तो मैं स्टोरी ऐसे आई हुई थी जो अमित ने हमें लिख के भेजी है। तो पहले मैं द्वारका सेक्टर 9 के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो द्वारका सेक्टर 9 जो है ठीक है, इस बिल्डिंग में लोग ज़्यादातर घरों में सो जाते हैं जल्दी और एक सुनसान जल्दी हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है। वहाँ सेक्टर 9 का जो पेड़ है वो भी प्रसिद्ध है, तो अपने आप में ही और कंट्रोवर्शियल है। और ये हमारे अमित जी जो हैं, ये बात जब की है जब वो दिल्ली में नए नौकरी के लिए आए थे, नौकरी की तलाश में आए थे और नौकरी लग चुकी थी उनको, तो उनका रहने का जुगाड़ नहीं हो रहा था और सर्दी का मौसम था उस टाइम। तो वो एक रूम खोज रहे थे, फ्लैट भी खोज रहे थे। तो उन्हें द्वारका सेक्टर 9 की ब्लॉक सी में एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में लोगों से मालूम चला। फिर वो सोचे कि ब्रोकर मालूम चला, तो लोगों ने हमको ब्रोकर का बारे में सजेशन दिया। तो वो नौकरी के बात तो करके ही आए थे और रहने का रह गया। तो उन्होंने कई वहाँ के आसपास के लोगों से पता लगा उस बिल्डिंग के बारे में। तो लोगों का कहना था कि उसमें से अभी अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती हैं। वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने उस ब्रोकर से बात किया। ब्रोकर ने उन्हें चौथे फ्लोर में एक फ्लैट दिखाया जो ब्लॉक सी का बिल्डिंग था उसमें। तो अमित जी ने पूछा, ये फ्लैट इतना सस्ता क्यों है? तो ब्रोकर थोड़ा हंसते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, बस कई सालों से खाली है, लोग इसे बेकार समझते हैं और फालतू की हवा उड़ाते हैं। अमित जी कहते कि हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए मैं लोगों की बात का नज़रअंदाज करके आपसे इसका मुआयना कर रहा हूँ और रहने का इसमें सोच रहा हूँ। उस फ्लैट के लिए पहली अजीब रात, इसके साथ अमित जी ने वो फ्लैट ले लिया। तो उनके साथ अजीब रात एक दिन हुई। पहली रात ही रात के करीब 2 बजे अचानक अमित जी की नींद खुली। उन्हें लगा जैसे कि चलने की आवाज़ आ रही है, ठक ठक पैरों की जो आवाज़ होती है वैसे। तो अमित जी उठकर पूरे फ्लैट में घूमने लगे। देखा उन्होंने आसपास, लेकिन उस घर में कोई नहीं दिखाई दिया उनको। उन्होंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन फिर से याद आया कि उनके ऊपर तो छत थी, उनका टॉप फ्लोर पे था। वह थोड़ा डर गए, लेकिन खुद को समझ आकर फिर से सो गए। उनके आस पड़ोस ने चेतावनी दी। अगले दिन उसने पड़ोसी जो उनके पड़ोस में रहते थे, जो एक शर्मा अंकल करके थे, उन्होंने शर्मा अंकल से बात की। उन्होंने शर्मा अंकल के पास जाकर पूछे कि चौथे फ्लोर वाले फ्लैट में रहते हो? तो अमित जी बोले हाँ। क्यों? शर्मा अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर रात में अजीब आवाज़ें सुनो तो दरवाज़ा मत खोलना, ये शर्मा अंकल जी ने अमित जी को कहा। तो अमित जी ने कहा, ऐसा क्यों अंकल जी? तो अंकल जी बताते हैं उसे
कि सालों पहले की बात है, उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रिया था। रात में एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। उसके बाद से कोई लोग वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो अमित जी ने यह बात मजाक समझी। दूसरी रात, उस रात फिर वही हुआ। करीब 2-2:30 बजे अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। धीरे धीरे सिसकने की आवाज़ भी आई। अमित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज़ साफ उसी फ्लैट की रूम से आ रही थी। अमित जी देखी, जाकर देखना चाहिए। जैसे उन्होंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन उनके कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया था। -5 डिग्री के आसपास चले गया था टेम्परेचर। तभी उनके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमित जी तुरंत पलट कर पीछे घूमे तो कोई नहीं था। एक रहस्यमय फोटो। अगले दिन अमित जी के स्टोर रूम में एक पुरानी फ़ोटो मिली। उसमें एक लड़की खड़ी थी सफ़ेद कपड़ों में। फोटो के पीछे लिखा था रिया फ्लैट नंबर 407। अमित जी को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस बिल्डिंग का चौकीदार था। उसकी कहानी थी कि उसने बिल्डिंग के पुराने चौकीदार करीम चाचा से बात की। करीम चाचा ने धीरे से कहा, बेटा, उस फ्लैट में पहले रिया रहती थी। वह अक्सर अकेली रहती थी। एक रात पड़ोसियों ने उसके घर में ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो रिया कमरे में अकेली थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि वह कुछ देखकर डर गई हो। उस दिन के बाद से फ्लैट बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि रात में वहाँ की लड़की की परछाई दिखाई देती है, जो सबसे डरावनी। फिर उस रात अमित जी बहुत घबरा गए, लेकिन सच्चाई जानना चाहते थे। रात के करीब 3 बजे अचानक फिर वही रोने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ साफ उनके कमरे के बाहर से आ रही थी। अमित जी ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोल के वो कॉरिडोर की तरफ देखा तो उन्हें एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। अमित जी की सांस रुक गई। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ ही मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये मेरा घर है। अमित जी डर के मारे पीछे हट गए। फिर पूरे फ्लैट में की लाइट ब्लिंक होने लगी और बंद हो गई। कॉरिडोर में सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। जब लाइट वापस आई, वह लड़की गायब थी। अगली सुबह दूसरे दिन अमित जी फ्लैट छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। वो छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और उस फ्लाइट द्वारका सेक्टर 9 की बिल्डिंग 407 वैसे ही बंद पड़ी रहती है। अगर वहाँ कोई रहने की कोशिश करता है तो रात में 2 से 3 बजे के बीच कॉरिडोर में एक लड़की दिखाई देती है, जो सफ़ेद कपड़ों में धीरे धीरे चलते हुए और फिर अचानक गायब हो जाती है। और कई लोगों का कसम खाकर भी कहा कि वह जब मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती है। तो अमित जी वहाँ से छोड़ के जाने के बाद वो अगले बिल्डिंग में रहते हैं। रह के कुछ दिन बाद अपनी जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं। हालांकि उनकी समझ से निकल नहीं रही थी बात, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे कैसे बुलाया। फिर अपना काम में वर्क आए दोबारा। फिर उन्होंने काम पर ध्यान दिया। इस बात का समय जो है सब धीरे धीरे भुला देता है। फिर वो काम करने लगे। ऐसे ही करते फिर उनकी ज़िंदगी सेटल हो गई दिल्ली में।
तो अमित जी ने इतना ही हमें लिख के भेजा है। तो ये कहानी बस यहीं तक। तो जैसा कि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी स्टोरी हमें भेजें, मैं उसे नरेट करूँ, तो आप हमें भेज सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे अपनी मेल ID मेंशन करूँगा, उसमें आप हमें लिख के भेज सकते हैं। माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, दोस्तों से भी, और रिश्तेदारों से बच के रहिए, क्योंकि करने वाले रिश्तेदार ही होते हैं, अपने ही पड़ोसी होते हैं। किसी का दिया कुछ लिए मत, सफ़ेद कुछ मत खाइए। माँ बाप से प्यार बना के रखिए। अपने कुल देवता, ग्राम देवता, भगवान के प्रति इच्छा बनाए रखिए। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अपने पूर्वज और अपने कुल देवता आधे से ज़्यादा संकट वही हर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही हमारे साथ में खड़े रहते हैं। अपनों से प्यार बनाए रखिए। तो आज की इस स्टोरी की समाप्त करते हुए मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो डेली आएगी और आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। तो आज के लिए मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।